बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 21 नंबर है और दिन है जुमेरात का। जैसा कि आप जानते हैं कि शहबाज शरीफ और मरीम नवाज़ लंदन रवाना हो चुके हैं और उनके लंदन रवाना होने के साथ एक बहस में शिद्दत आ गई है कि आखिर शहबाज शरीफ क्यों अचानक वापस गए, क्यों मरीम नवाज़ साथ गई हैं। इस पर बहुत ज़्यादा इंकशाफात दावे सामने आ रहे हैं और एक बड़े दावे की बात करेंगे कि क्या शहबाज शरीफ की गुजरांवाला में एक खुफिया मुलाकात हुई है और उस मुलाकात के बाद शहबाज शरीफ जो है वो लंदन रवाना हुए हैं। लेकिन उससे पहले एक चीज़ समझने के लिए ज़रूरी है कि नवाज़ शरीफ के, मैंने भी पिछली वीडियो में जिक्र तो किया था कि नवाज़ शरीफ के सिर्फ 2 जुमलों का मैंने जिक्र किया था, लेकिन मामला ये है कि मियां नवाज़ शरीफ का खिताब जो है, अगर आपने नोट किया हो तो कोई इम्पैक्ट क्रिएट नहीं कर सका 2-3 दिन। किसी को पता ही नहीं है कि मियां नवाज़ शरीफ को ये तकरीर की है और यहाँ तक कि मियां नवाज़ शरीफ का ये खिताब मुस्लिम लीग नून के ट्विटर अकाउंट के ऊपर आया और मैक्सिमम उसके ऊपर जो मैंने व्यूज़ देखे वो 2-3 क्लिप्स थे। मैक्सिमम एक क्लिप के ऊपर जो व्यूज़ थे 1,88,000 थे, यानी 25 करोड़ लोगों में से जितने लोग ट्विटर पर हैं उनमें से भी सिर्फ 1,88,000 लोगों ने मियां नवाज़ शरीफ की वो तकरीर सुनी है। बाकी टीवी चैनलों पे भी थोड़ी सी रिपोर्ट हुई है और 2-3 दिन बाद जब ये मामला संगीन होने लगे तो एकदम तवज्जो गई कि मियां नवाज़ शरीफ ने ऐसा कहा क्या। यकीन करें मैंने भी पूरी तकरीर नहीं सुनी थी, क्योंकि मियां नवाज़ शरीफ पाकिस्तान की सियासत में इर्रेलेवेंट हो चुके हैं। उनकी कोई इस वक्त पाकिस्तानी सियासत में इतनी इंपॉर्टेंस नहीं है, कोई वक़्त नहीं है, सिवाय इसके कि आप कहेंगे कि क्या बात कर रहे हो यार, यहाँ तो डिसाइड हो गया। सब बात ये बता रहे हैं कि मियां नवाज़ शरीफ जो हैं वो वज़ीर-ए-आज़म है अगले, और आप कह रहे हैं कि वक़्त नहीं है। देखें, उनको आप वज़ीर-ए-आज़म क्या, उनको आप जो मर्ज़ी लगा दें पाकिस्तान में, लेकिन जब अवाम उनके साथ नहीं है, अवामी सेंटिमेंट्स उनके साथ नहीं है, अवामी जज्बात उनके साथ नहीं है, अवाम का वोट उनके साथ नहीं है, तो फिर उनको आप वज़ीर-ए-आज़म ही बना दें। और ये बात इमरान खान ने साबित कर दी है कि इज़्ज़त कमाने के लिए वज़ीर-ए-आज़म होना ज़रूरी नहीं है। वज़ारत उज़्मा पे होते हुए इमरान खान देख लें, उस क्रिटिसिज्म होता था, चीज़ें होती थी। क्यों? यही लोग कहते थे कि इमरान खान को हुकूमत चलानी नहीं आती, हम आएंगे, हम पेट्रोल 70 रुपये कर देंगे, डीज़ल 60 रुपये कर देंगे, ये आधा कर देंगे, बिजली 10 रुपये यूनिट पता नहीं इस तरह कर देंगे। क्या फिर पता चल गया ना आपको कि मुश्किल तरीन मुआशी हालात में इमरान खान बेस्ट अपना दे रहे थे और इमरान खान 150 रुपये से नीचे पेट्रोल और डीज़ल छोड़ के गए और इन्होंने आके जो तबाही और बर्बादी फेरी है वो आपके सामने है, उसकी मुझे तफसीलात बताने की ज़रूरत नहीं है। तो जब ये मामला जैसे जैसे संगीन होता गया तो मैंने कहा यार अब मियां नवाज़ शरीफ की पूरी तकरीर तो सुनूं। मैंने अब मियां नवाज़ शरीफ से आपकी पूरी तकरीर सुनी है, उनकी पूरी जो तकरीर है ना उसके कुछ पॉइंट्स मैं आपके सामने रखता हूँ कि वो आखिर क्या ऐसी ख़तरनाक बात कर गए हैं कि जिसके बाद मामला जो हैं वो बहुत ज़्यादा कशीदा हो गए हैं उनके। और ये भी आपको बताऊँगा कि भारत में क्यों इस वक्त मियां नवाज़ शरीफ के खिताब पर जश्न मनाया जा रहा है। मियां नवाज़ शरीफ ने एक तो लिखे हुए पॉइंट पढ़े, मियां साहब लिखे हुए पॉइंट से पढ़ते हैं और फिर मियां साहब ने कहा जी तकरीर में ये जो इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं वो ये हैं, कहते हैं कि कुछ जुल्म और नुकसान इंसान की ज़िंदगी में ऐसे होते हैं कि जो कभी कुछ जुल्म और नुकसान इंसान की ज़िंदगी में ऐसे होते हैं कि जिसको इंसान जो है वो वक्त के साथ साथ रिकवर कर लेता है, वो नुकसान पूरा हो जाता है। कुछ नुकसान नाकाबिल तलाफ़ी होते हैं। अभी हमज़ा ने जिक्र किया उन मज़ालिम का, तो मुझे गालिब का शेर याद आ गया, गालिब हमें न छेड़ के फिर जोश अश्क में बैठे हैं हम तहिया तूफ़ान किए हुए। गालिब हमें न छेड़ के फिर जोश अश्क में बैठे हैं हम तहिया तूफ़ान किए हुए। चंद एक अशार मियां नवाज़ शरीफ को और शहबाज शरीफ को याद हैं, वही पढ़ते रहते हैं। मियां नवाज़ शरीफ कहते हैं कि वो कौन लोग हैं जिन्होंने मुल्क को यहाँ तक पहुँचाया, मुल्क का ये हाल कर दिया है कि लोग रोटी को तरस रहे हैं। तमाम आदमी जो है वो, अब आम आदमी जो है वो खाना अफोर्ड नहीं कर सकता और उन्होंने मुल्क का जो है वो ये हशर कर दिया है। मैंने एक वीडियो देखी मियां नवाज़ शरीफ कहते हैं जिसमें एक आदमी 8 रोटियां तकसीम कर रहा था, तो 100 ख़वातीन और बच्चे रोटी की लाइनों में लगे हुए थे। 2017 में तो सब अच्छा था। फिर मियां साहब को आप बिजली के बिल भी याद आ गए हैं। तो मियां साहब ने एक और बात बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पूरे खिताब में मियां नवाज़ शरीफ ने इमरान खान का नाम तक नहीं लिया। टोटल उनका फोकस जो है वो इस्टेब्लिशमेंट, लेकिन रिटायर्ड इस्टेब्लिशमेंट, हाजिर सर्विस नहीं। मियां साहब की इतनी हैसियत और वक़्त अब नहीं है कि मियां साहब हाजिर सर्विस को बात कह सकें। फिर मियां साहब कहते हैं कि क्या उन लोगों का कभी एहतसाब होगा या नहीं, कर लेते हैं। अब 16 माह में आपके पास 16 माह हुकूमत थी और अभी भी मियां नवाज़ शरीफ की जो खिताब है 18 सितंबर को उन्होंने किया है, मुझे बताएं आज 21 गुजर गई है। राना सनौल्ला ने कहा कि जनरल फैज़ और जनरल बाजवा पर FIR होनी चाहिए, मुकदमा दर्ज होना चाहिए। तो नून लीग देना किसी थाने में। पूरे पाकिस्तान में इस वक्त मुस्लिम लीग नून का राज है। नून लीग जिधर इशारा करती है उधर पूरा पाकिस्तान चल पड़ता है। पाकिस्तान से मुराद पाकिस्तान के लोग नहीं, पाकिस्तान के इदारे। नवाज़ शरीफ इधर देखते हैं, पाकिस्तान के इदारे इधर देखने लग जाते हैं। टोटल इस वक्त नवाज़ शरीफ की मर्ज़ी और मंशा के मुताबिक चीज़ें जो है वो चल रही हैं। तो करवा लें FIR आप, ठीक है। तो अब आप जो है वो आप कह रहे हैं मुकदमा होना चाहिए, तो करवा लें मुकदमा, दरख्वास्त तो दें, अदालत से तो रुजू करें। अब तो काजी फैसल साहब आए बैठे हैं,
अब दे दें आप सुप्रीम कोर्ट में कोई पिटीशन डालें ना इनके खिलाफ, बाजवा साहब और फैज़ साहब के खिलाफ। औकात इतनी है नहीं, आवाम को बेवकूफ़ा बनाना चाहते हैं, लेकिन तबीयत साफ़ होना शुरू हो गई है। वो भी मैं आपको बताता हूँ कि क्या गुजरावाले वाली मुलाकात वाला किस्सा। फिर मियाँ साहब कहते हैं कि शक्लें और चेहरे हमारे सामने हैं, क्या हमारा सिस्टम इस काबिल है कि इन लोगों का एहतसाब करे? मेरा और आपका एहतसाब तो 1 मिनट में हो जाता है, हमें तो जलावतन किया जाता है। नहीं मियाँ साहब, जलावतन आपको डील करके गए थे दोनों बार आप डील करके गए थे, 99 में भी और अभी भी, दोनों बार आप डील करके गए थे। जेलों, हमें तो जलावतन किया जाता है, जेलों में डाला जाता है। एटमिक कुव्वत बनाने का ये सिला और इनाम देते हैं आप। लोड शेडिंग हमने ख़त्म की, करोड़ों लोगों के मैंडेट वाले प्राइम मिनिस्टर को 4 जजों ने जो है 4 जज जो है वो फारिग कर देते हैं। इन जजेस के पीछे जनरल बाजवा और जनरल फैज़ हैं। ये जज आलाकार थे, साकिब निसार, खोसा, एजाजुल एहसन, पनामा बेंच, उनके ऊपर इल्ज़ाम लगाए। फिर मियाँ साहब का ये वाला जो पोर्शन है ना, इस पर भारत बहुत ज़्यादा, भारत में इस वक्त रिपोर्ट हो रहा है, जश्न है, और एक ऐसे वक्त में जब भारत बहुत इस वक्त प्रेशर में है कि जो कुछ वहाँ पे कनाडा के साथ उनके मामलात चल रहे हैं वो बहुत प्रेशर में है। लेकिन अब एक नया टॉपिक भारतीय मीडिया को मिल गया है और वो जश्न मना रहा है भारतीय मीडिया, जो मोदी का पेड मीडिया है। तो हमारा भी वैसे मीडिया मुख्तलिफ नहीं है इस वक्त, लेकिन भारतीय मीडिया ज़्यादा कंट्रोल्ड और मोदी के उसके ऊपर है। तो मियाँ नवाज शरीफ कहते हैं कि हिंदुस्तान चांद पर पहुंच गया है, उन्होंने G20 इजलास कर लिया है। ये सब कुछ तो हमें करना चाहिए था। भारत के ज़रा मुबादले के ज़खायर $600 अरब हैं, और हमारी भारत की आंख में क्या इज्जत रह गई है? हम चाइना और अरब मालिक से मांगते हैं, हम डिफ़ॉल्ट के दहाने पर हैं। ये मुल्क के साथ किया गया है, ये हमारे साथ ये किया गया है। जिन्होंने मुल्क के साथ ये किया है वो पाकिस्तान के सबसे बड़े मुजरिम हैं। लेकिन ऊपर वाले जो पोषण था ना भारत के हवाले से, भारत जश्न मना रहा है इस वक्त। भारतीय मीडिया 3 बार का पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर ये भारत को क्रेडिट दे रहा है और बेचारा कह रहा है कि पाकिस्तान तलंगा हो गया है, पाकिस्तान भीख मांग रहा है, पाकिस्तानी बहुत वो तज़हीक आमेज़ कैंपेन मियाँ नवाज शरीफ के बयानात को लेके भारतीय मीडिया चला रहा है। उसके बाद और मियाँ साहब ने ना ब्रीथिंग स्पेस दिया भारतीय मीडिया को। अब भारतीय मीडिया इस वक्त उनके पास एक और मौजू आ गया और वो इस मौजू पर खेल रहे हैं। उसके बाद मियाँ नवाज शरीफ कहते हैं कि 70 साल में किसी ने इतना बड़ा जुर्म नहीं किया होगा जितना बड़ा जुर्म ये किया गया। यानी मुझे तनख्वाह जो मैं बेटे से उसकी मुलाजमत करता था वो मैंने छुपाई, मैंने जो असासे और जदादे जो बैरून मुल्क बनाए उनकी जो मैं रसीदें नहीं दे सका कि पैसा कमाया कैसे, बाहर भिजवाया कैसे, जो मैं अपने बच्चों की कई बराज़मों में जायदादों का हिसाब नहीं दे सका, कारोबारों का हिसाब नहीं दे सका, तो मुझे डिस्क्वालीफाई करके बड़ी ज़्यादती की गई। ये पाकिस्तान का सबसे बड़ा जुल्म है। उसके बाद कहते हैं कि पीडीएम अगर मुल्क को डिफ़ॉल्ट से ना बचाती तो 1000 रुपये लीटर पेट्रोल हो चुका होता। हमने अपना पॉलिटिकल कैपिटल जो है वो ज़ाया किया, हमने जो कुछ किया खलूस के साथ किया। लिख कर देता हूँ कि नून लीग ही जीतेगी, अल्लाह नून लीग को जितवाएगा। यहाँ पे 2 बातें। पहली बात तो ये है कि इस वक्त पूरा पाकिस्तान ये बात जानता है कि जिसके अंदर भी थोड़ी सी इंसानियत है, शऊर है, सियासी गैरत है, इंसानियत का दुख दर्द है, वो कम अज़ कम नून लीग को तो वोट नहीं डालने लगा। तो मियाँ साहब, किसने मियाँ साहब को इतनी यकीन दहानी कराई है कि मियाँ साहब कहते हैं मैं लिख के देने को तैयार हूँ कि मेरे अलावा ऑप्शन ही कोई नहीं है, मैं वज़ीर आज़म बनूंगा, नून लीग जीतेगी? किसने? आगे मियाँ साहब कहते हैं अल्लाह जितवाएगा। देखें, मैं कई बार कहता हूँ हमारे सियासतदान खुदा का वास्ता है ये काम ना किया करें। अब मियाँ साहब को भी पता है कि मियाँ साहब को किसने जितवाना है, तो आप किसी और की चीज़ को अल्लाह ताला को वो कर रहे हैं, अल्लाह ताला से मंसूब कर रहे हैं कि अल्लाह ताला जितवाएगा। भाई नाम लेना कि आपको कौन जितवाएगा, किसने आपको यकीन दहानी करवाई है कि आप वज़ीर आज़म बनेंगे? आप अल्लाह ताला को ले आए हैं कि अल्लाह ताला जितवाएगा। अल्लाह ताला रहम ही करे, मतलब अल्लाह ताला से मंसूब ऐसी बातें बहरहाल नहीं करनी चाहिए। बस ये कहें कि मेरे अलावा ऑप्शन कोई नहीं है, मैंने वज़ीर आज़म बनना है, बात ख़त्म। पूरे पाकिस्तान को पता है कि इस वक्त आपने वज़ीर आज़म बनना है, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। इसीलिए तो हम कह रहे हैं इलेक्शन कराने की ज़रूरत क्या है, मुल्क को इतने क्राइसिस से गुजारने की ज़रूरत क्या है, अरबों रुपए लगाने की ज़रूरत क्या है? एक कानून बनाएं, आजकल कानून पे ये मुल्क चल रहा है। कानून एक कोई ऑर्डिनेंस जारी करवाएं, कोई कानून बनाएं, कानून बना के आप कहेंगे मियाँ नवाज शरीफ पाकिस्तान के अगले वज़ीर आज़म होंगे, उसके बाद अगले 5 साल उनकी बेटी मरीम नवाज़ होंगी, फिर मरीम नवाज़ साहबा के बच्चों में से कोई होगा, फिर उसके बाद उनके बच्चों में से कोई होगा, तो बात ख़त्म हो गई। 40-50 साल के लिए दे दें मुल्क इस शरीफ ख़ानदान को ठेके पे, कोई मसला नहीं है। क्या हो गया? मतलब जिस पस्ती में हम गिर गए हैं इससे आगे और क्या है? तो दे दें आप 50 साल के इनको ठेके पे, तो क्या ज़रूरत है ये इलेक्शन कराने की और ये सारा ढोंग करने की? उसके बाद मियाँ नवाज शरीफ कहते हैं कि जिन्होंने मुल्क के साथ ये किया वो कैफ़िर किरदार तक पहुँचेंगे। फिर वो मियाँ साहब ने वो शेर पढ़ा कि ये वाक़ किसकी रऊनत पे खाक डाल गया, ये कौन बोल रहा था खुदा के लहजे में। और फिर मियाँ साहब कहते हैं कि ये कत्ल के मुजरिम से बड़े मुजरिम हैं, इनको स्पेयर करना जुल्म होगा, ये काबिल माफ़ी नहीं है। और कहते हैं मुझे कोई बदले की तमन्ना नहीं है, कोई ख्वाहिश नहीं है, लेकिन जो इस मुल्क और कौम के साथ किया गया है वो काबिल माफ़ी नहीं है।
वो मुझसे नहीं देखा जाता। ये इतना बड़ा जुर्म है कि जिनके बारे में खुदा भी कहता है कि माफ़ नहीं किया जाना चाहिए, जिनके बारे में खुदा भी कहता है कि इन जराइम को माफ़ नहीं किया जाता, कौम को एहसास करना चाहिए। मट्टी पाव वाला मामला नहीं चलेगा, फैसले को उन मरले पर पहुंचना है, मंतगी अंजाम तक हमने इस मामले को पहुंचाना है, फिर आगे की बात करनी है। जो कौमें खुद एहतसाबी नहीं करती वो हालात के रहमो करम पर ही रहती हैं। ये मियां नवाज शरीफ का खिताब था 13 सितंबर को पब्लिक टीवी के प्रोग्राम में, जो अदनान हैदर साहब और नुसरत जावेद साहब करते हैं, और बड़ा ज़बरदस्त प्रोग्राम होता है। बड़ा अदनान हैदर साहब के चुपते सवालात होते हैं, ज़बरदस्त अदनान हैदर साहब सवाल करते हैं। नुसरत जावेद साहब से आप इख्लाफ़ कर सकते हैं, कई उनके एनालिसिस से आप इत्तफ़ाक़ करें, इख्लाफ़ करें, लेकिन वो बड़े ज़बरदस्त तरीके से बात वो कर रहे होते हैं। और बड़े अरसे बाद टीवी की स्क्रीन पे एक मज़ेदार प्रोग्राम है जो देख के और बड़ा मज़ा आता है, इन्फॉर्मेशन भी होती है और बड़ा ज़बरदस्त बहरहाल प्रोग्राम है। तो 13 सितंबर को नुसरत जावेद साहब ने प्रोग्राम में बताया था कि मियां नवाज शरीफ पाकिस्तान वापस आने से पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करना चाह रहे हैं, जिससे वो ये तासुर देंगे कि वो किसी के लाडले नहीं हैं, उनको कोई लेकर नहीं आ रहा, ना ही उनको खिरात में वज़ीर-ए-आज़म बनाया जा रहा है, और वो इस तरह से तासुर देने की कोशिश करेंगे उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में। लेकिन शहबाज शरीफ उनको रोक रहे हैं वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने से। फिर क्या हुआ, शहबाज शरीफ जब वापस गए हैं तो अब नुसरत जावेद साहब ने खबर दी है कि शहबाज शरीफ की गुजरांवाला में एक मुलाकात हुई है। उस पर नुसरत जावेद साहब क्या कह रहे हैं, ये मैं उनकी ऑडियो आपको सुनाता हूँ, आप खुद सुन लें, फिर ज़रा आगे बात करते हैं। जी हाँ, तो ठीक है, अगर वो मरने को तैयार है तो आप कौन है, मामे लगते हैं उनके? यानी आप कौन होते हैं, मतलब आप कौन होते हैं कि इस मुल्क में सियासी इस्तेकाम ना आए, ताकि आपकी दुकान चलती रहे। मुल्क में सियासी इस्तेकाम आने का ये तरीका एक है वाहिद, और यही शहबाज शरीफ कहने गया है। ये गुजरांवाले क्या करने गया था वहां पे, यानी कि अपना वो अभी चढ़े मशहूर रहे खान गया सी, कौन गया, अभी शहबाज शरीफ साहब। नहीं, आप क्या कह रहे हैं, मैं समझ। ये कल गुजरांवाले गए थे, गुजरांवाला जगह से गए थे ना लाहौर। अच्छा, तो उसे चढ़े खान गया था अपने दोस्त। लेकिन आपने हमेशा नेगेटिव सोचना है, आपने नेगेटिव सोचना, वो चले गए कल गुजरांवाले गए सर, कोई इसमें कोई दुराई नहीं। लाहौर से जो चढ़े खान गया 80 किलोमीटर दूरी है। देखिए आजकल पार्टी एक्टिविटीज चल रही है, किसी को मिलने भी जा सकते हैं, पॉलिटिकल लीडर ना यार, खुदा जी गुजराले चढ़े खांदे उन्होंने दी एक बंदे नाल अचानक मुलाकात हुई, उन्होंने भलवान जी की हाल है, बड़े दिनों बाद जफ्फियां शुफियां। मैं क्या अपने भरा को अकल करे की करता पाया, बस नहीं आता पाया। फिर वही है, देखो की इन्हें बयान दिता लाहौर के अंदर, ये जो कह रहे हैं कि जी ये मैं मिट्टी नहीं खाऊंगा, लगा रहे हैं कि बंदे ने कहा कि सर मैं कह रहा हूँ कि गुजराले गए जी अपना, और फिर उस बंदे ने कहा कि अपने भाई को समझा। वहां एक बंदे से मुलाकात हो गई, उसने कहा विश्वासा तुसी आए होते हैं और तुसी तो लंदन से निकल आया, और क्या हाल है? अगर होगा सुनो, मैं तो निकाल दसा प्लीज, क्यों गया था? ये आपने सुना है कि कल उन्होंने क्या खिताब फरमाया? वो तो शुक्र है कि वो अपना समात हो रही थी, वो सारी दुनिया देख रही थी मंडे के दिन, वो जिस दिन यार वो अपनी समात के लोगों से कर रहे थे, उस दिन फुल कोर्ट में लगे थे, और ये उधर मियां साहब खिताब फरमा रहे थे, जिसकी को थोड़ी सी टिक्कर हमने कल चलाया था, जिसमें उन्होंने बेसिक पैगाम ये दिया कि जिन्होंने मुल्क की मईशत को तबाह किया है उनका एहतसाब होना पड़ेगा। 4 अफराद के नाम लिए, और ये भी कहा कि इस दफा मिट्टी पाओ मिट्टी पाओ मिट्टी पाओ नहीं होगा। शहबाज शरीफ साहब अपनी मर्जी से या बड़े मियां साहब के बुलाने पे नहीं जा रहे। शहबाज शरीफ साहब को गुजरांवाला में चिड़े खाते हुए अचानक एक बंदा इत्तेफाक से मिला, और उसने कहा कि भाई साहब आप क्या कर रहे हैं, जाके भाईजान को समझाएं कि ये इस तरह की चीजें नहीं हुआ करती, लेट्स बायगॉन बी बायगॉन, माजी को भूल जाएं, अग्रेसिव ना हो। ये क्या मतलब, सादा लफ्जों में भाई को, सादा लफ्जों में ये कि बंदे दे पुत्र बन के आओ, बस बंदे दे पुत्र बन के आओ, अक्ल करो, अभी मुहिम तो खिताब करो ते अब जे ताड़ा दान लगता है, अच्छा हुन जे ताड़ा दान लगता है वज़ीर-ए-आज़म बन जाओ, उसके बाद कुछ अरसा इंतजार करो, इंतजार करने के बाद अगर आप अपने भाई को बाकी सियासी जमातों के साथ मिल मिला के, क्या शहबाज शरीफ यूं फौरन भाग के भाई को राजी कर लेंगे? वो जब एक्शन करते होते भाईजान देखें, साथ नुसरत जावेद साहब ने ये बात भी की इससे पहले एक प्रोग्राम में
क्योंकि मैं उनका प्रोग्राम रेगुलर देखता हूँ। उन्होंने कहा कि मियां नवाज शरीफ 2013 में जब वज़ीर-ए-आज़म बने तो उन्होंने इंटरनेशनल मीडिया को कहा कि सबसे पहला काम मैं जो ये करूँगा वो ये करूँगा कि मैं कारगिल के ऊपर एक कमीशन बनाऊँगा। नहीं बनाया। मुशर्रफ के साहब की बात करते थे, नहीं किया। लोटे जब जलावतनी में थे कहते थे हम लोटों को पार्टी में शामिल नहीं करेंगे, सारे लोटों को पार्टी में शामिल किया। अभी सबसे बड़ा महालोटा जो है उसको अभी आपको सामने ही है जो है वो शामिल किया है। अब देखें, मुझे ये नज़र आ रहा है कि पाकिस्तान में अदम इस्तेकाम में होगा इजाफा। अगर मैं आपको 1.5 से 2 मिनट में 6-7 खबरें अगर बता दूं सिर्फ आज और कल की, ये कि देखें 200 यूनिट तक जो रिलीफ देने का प्लान था वो रिजेक्ट कर दिया IMF ने, बल्कि बिजली मज़ीद महंगी होने जा रही है। 4.5 अरब डॉलर की फिगर फजिंग इस्हाक डार ने की, झूठ बोला, गलत बयानी की, जिसकी वजह से हमारा IMF प्रोग्राम जो है वो आगे ख़तरे में पड़ गया है। 10 अरब डॉलर की कमिटमेंट हुई थी जब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने वो जिनेवा में जाके और प्रोग्राम किया था, और जिनेवा में कहाँ पे किया था, जिसमें बताया गया था कि 10 अरब डॉलर जो है वो सैलाब ज़दगान के लिए मिलेगा। 1.5 अरब डॉलर से भी कम मिला है। और वो जब बिलावल भुट्टो जरदारी वहाँ पे गए थे, 10 अरब डॉलर के दावे किए गए थे, तो यहाँ पे करोड़ों अरबों रुपए के तो TV चैनल्स और अखबारात को इश्तहारात दे दिए गए थे, ट्वीट्स करवा गई थी दरबारियों से, जो इनके नौकर हैं, जो ग़ुलाम हैं, चपरासी हैं, उनसे ट्वीटिंग करवाई गई कि कमाल हो गया है जनाब, पूरी दुनिया ने पैसा निछावर कर दिया है, कुर्बान सदके वारी और कुर्बान चली गई है पूरी दुनिया बिलावल भुट्टो जरदारी पर, और 10 अरब डॉलर मिलेगा। 1.5 अरब डॉलर भी एक साल में नहीं आया, उससे भी कम आया है। और वो भी जिस बात में आया वो सारा जो है वो मेहताब हैदर साहब ने और इन सब ने जो है वो रिपोर्ट किया हुआ है। उसके बाद एशियाई तरक्याती बैंक के मुताबिक इलेक्शन नागुज़ीर है, इलेक्शन के बगैर पाकिस्तान में इस्तेकाम नहीं आ सकता। और साथ ही उन्होंने कहा कि तभी मईशत संभल सकती है अगर इस साल इलेक्शन करवा दें, महंगाई बरकरार रहेगी, रुपए की कदर की यही सूरत हाल रहेगी, रुपए के ऊपर प्रेशर रहेगा। और सोलर पैनल, फिर एक और ख़बर, सोलर पैनल दरामद के मामले में 72 अरब और 86 करोड़ की मनी लॉन्ड्रिंग की गई है। जिन ममालिक से वो मंगवाए गए हैं, बताया गया है उन ममालिक में सोलर पैनल बनते ही नहीं हैं। इसके अलावा ज़ीशान यूसुफ़ज़ई की आज खबर थी कि बिजली कंपनियों की नाइली से 2 साल में 709 अरब रुपए का नुकसान हुआ है। 709 अरब का नुकसान हुआ है 2 साल में। यूटिलिटी स्टोर्स ने 20,000 मैट्रिक टन चीनी खरीदनी थी, उसका टेंडर मनसूख हो गया। 157 रुपये की बोली मिली है, तमाम अखराजात मिला के उसमें 170 रुपये फ़ी किलो पड़नी थी यूटिलिटी स्टोर को। और इससे पहले ज़मान वट्टू साहब बता चुके हैं कि कितनी इसके ऊपर कॉस्ट आई है जो इस वक्त चीनी तैयार हुई है पाकिस्तान में, और कितने 100 अरब शुगर माफिया जो है वो इस वक्त हथिया चुका है, आवाम के जेब से निकाल चुका है, और कोई एहतसाब नहीं हुआ। बल्कि ज़मान वट्टू साहब ने जब ये कहा रबिया हसन साहिबा के प्रोग्राम में, और कि मैं नहीं इन माफियाज को छोड़ूंगा, और उन्होंने बताया कि कैसे वो इस माफिया के घेरा तंग करने जा रहे हैं। अदलिया को उन्होंने एक्सपोज किया, कैसे अदालतों ने स्टे दिए हुए हैं। जब ये सारी बातें की हैं तो अगले दिन निगरान वज़ीर आला पंजाब ने हटा दिया इनको, क्योंकि शुगर माफिया पाकिस्तान में सबसे ताकतवर माफिया है, जिनकी बड़े इधर पाकिस्तान के अंदर बड़ी जड़ें हैं। और वो ये करप्ट माफिया जो है वो इस सारे सिस्टम को ऐसा उन्होंने जकड़ा हुआ है, ऐसे शराफिया ने, करप्ट माफिया ने, कि कोई एक ईमानदार अफसर यहाँ पे सर्वाइव नहीं कर सकता। ज़मान वट्टू साहब जो हैं वो एक बहुत ज़बरदस्त ऑफिसर हैं, बड़े ज़बरदस्त ब्यूरोक्रेट हैं, और पाकिस्तान में गिने चुने ज़मान वट्टू साहब जैसे ब्यूरोक्रेट हैं। बखर वो रहे हैं, आज तक बखर के लोग उनको याद करते हैं। जहाँ जहाँ जिस पोस्ट पर वो रहे हैं वहाँ के लोग उनको याद करते हैं, और जिस ओहदे पर रहे हैं उन्होंने उस ओहदे के साथ वफा की है, उन्होंने अपनी कमिटमेंट निभाई है, और उन्होंने हमेशा पाकिस्तान और पाकिस्तान के मफाद के लिए काम किया, लेकिन उनको हटा दिया गया। तो ये पाकिस्तान में सूरत हाल है। लेकिन जिस तरह से मैंने आपको बताया कि ये जो कुछ मियाँ साहब कह रहे हैं और जो सूरत हाल है, इससे पाकिस्तान के में सियासी अदम इस्तेहकाम में इजाफा होगा। पहले हमारा पाकिस्तान में मुआशी इस्तेहकाम जो है वो सियासी इस्तेहकाम से जुड़ा हुआ है। सियासी तौर पर अदम इस्तेहकाम से मुआशी तौर पर अदम इस्तेहकाम बढ़ेगा। हालात और सूरत हाल आपके सामने हैं, चीज़ें मज़ीद ख़राबी की तरफ जा रही हैं, और देखते हैं हमारा लंदन से भी चेक करेंगे कि लंदन में इस वक्त क्या चल रहा है। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अलग हम सबका हमें नासर हो। अल्लाह हाफ़िज़।